गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुंजन मैम क्लास 9th में तुम लोग को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। सर्वप्रथम मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को हिंदी सिलेबस के बारे में बताऊं, क्योंकि क्लास 8 से पास आउट करके तुम लोग आए हो और क्लास 8 और क्लास 9th की सिलेबस में डिफरेंस होता है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें पहले हिंदी सिलेबस के बारे में बता दें, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए तुम्हें सिलेबस बताएंगे, और सिलेबस बताने के पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि तुम जो टेक्स्ट बुक्स खरीदोगे वो तुम्हारे क्लास 9th में और क्लास 10th में दोनों में काम आएगी। आधा सिलेबस हम लोग क्लास 9th में कंप्लीट करते हैं और आधा हम लोग 10th में। स्टूडेंट्स, ये सिलेबस के बारे में हम तुमको बताएंगे। अब तुम्हारे हिंदी सिलेबस में 2 पुस्तकें हैं। पहला सरस हिंदी व्याकरण, दूसरा साहित्य सागर। ये दोनों बुक मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं। फर्स्ट सरस हिंदी व्याकरण, सेकंड साहित्य सागर। इसमें से तुम्हें व्याकरण पढ़ना होगा और इसमें से ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, अब आ जाओ। ये मैंने किताबें तुम्हें बता दी, बुक्स के बारे में बता दिया। अब मैं बताऊंगी कि तुम्हारा हिंदी 2 भागों में बटा है, खंड अ, खंड ब। खंड अ में भाषा एवं व्याकरण, खंड ब में साहित्य। ये भाषा एवं व्याकरण तुम कहां से पढ़ोगे? सरस हिंदी व्याकरण से। खंड ब साहित्य तुम कहां से पढ़ोगे? ये साहित्य सागर जो तुम्हारी बुक है। ठीक है, अब दोनों को हम तुम अलग अलग बताएंगे कि व्याकरण में तुम्हें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या आता है, और साहित्य तुम्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट खंड अ भाषा एवं व्याकरण। इसमें निबंध आता है। फर्स्ट निबंध आता है। निबंध तुम अपने पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर हम थोड़ी सी जानकारी तुम्हें देना चाहेंगे। मुख्य इसके 4 भेद होते हैं निबंध में। कौन कौन से? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, और इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित मौलिक कहानी। ठीक है, इस प्रकार के निबंध आते हैं। अब इस प्रकार के जो निबंध हैं उनमें कौन कौन से विषय होते हैं हम ये तुम्हें बताएंगे। फर्स्ट वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में हमें कोई स्थान का वर्णन, या तो कोई दर्शनीय स्थान हो, या कोई प्राकृतिक दृश्य हो, या किसी यात्रा का वर्णन, या किसी मेले का वर्णन, या किसी त्योहार का वर्णन, ये विषय वर्णनात्मक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विवरणात्मक निबंध। इसमें क्या आता है? इसमें किसी विशेष घटना या संस्मरण या कोई काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भावात्मक निबंध। भावात्मक मतलब मन में उठने वाले भाव। मन में कई प्रकार के भाव उठते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रही हूं, ईर्ष्या की भावना, मैत्री की भावना, देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता आदि विषय इस भावात्मक निबंध में आते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं हम विचारात्मक निबंध में। विचारात्मक निबंध में इसमें हम अपने विचारों और तर्कों के माध्यम से उस विषय पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार के टॉपिक्स आते हैं? इसमें जैसे साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषय इसमें आते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया
मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित मौलिक कहानी। इसमें कोई मुहावरे दे दिए जाएंगे या लोकोक्ति दी जाएगी, तो इसको सबसे पहले तुम्हें परिभाषित करना होगा और परिभाषित करने के पश्चात उससे संबंधित कोई एक मौलिक कहानी तुम्हें लिखना होगा। ठीक है। और ये जो सारे मैंने बताए हैं, भेद बताए हैं, ये सारे प्रकार के निबंध प्रकार बताए, ये सारे प्रकार के निबंध तुम्हें अपने सरस हिंदी व्याकरण में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। अब तो भेद बता दिया मैंने, अब हम तुम्हें बताएंगे कि निबंध लिखने का ढंग कैसा होता है, किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: भूमिका, विस्तार, उपसंहार। भूमिका मतलब प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जो भी विषय आता है, जो भी विषय दिया जाएगा, उसका तुम्हें संक्षिप्त परिचय देना होगा। ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट, विस्तार। विस्तार निबंध का मुख्य हृदय होता है और इस विस्तार में जो भी टॉपिक दिया जाएगा उससे संबंधित जो भी तुम्हारे पॉइंट्स होंगे उसको, उसके प्रत्येक पक्ष को अलग अलग पैराग्राफ में तुम लिखोगे। ठीक है। ये हुआ विस्तार। नेक्स्ट, उपसंहार। उपसंहार अर्थात निष्कर्ष या कंक्लूजन बोलो। इसमें तुम्हें जो भी विषय दिया गया है, जो भी टॉपिक दिया गया है, उसमें तुम्हारे अपने व्यक्तिगत विचार होंगे, व्यक्तिगत दृष्टिकोण होगा, उसको तुम निष्कर्ष के रूप में लिख लोगे। क्लियर हो गया। निबंध कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बता दिया, लिखने का ढंग भी मैंने बताया। अब निबंध लिखने की सीमा रेखा क्या होनी चाहिए, ये तुम्हें जो निबंध लिखना है वह 250 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया निबंध किस प्रकार का है, कैसे लिखा जाता है और हमें कितना लिखना है। अब हम तुम्हें पत्र के बारे में बताएंगे। पत्र प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, औपचारिक पत्र। सेकंड, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसको किसको लिखे जाते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवसायिक संस्थान, सरकारी कार्यालय के कर्मचारी, प्रकाशक आदि को पत्र लिखा जाता है। ठीक है। सेकंड, अनौपचारिक पत्र। ऐसे पत्र अपने किसी संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन, माता पिता, इनको जो पत्र लिखते हैं हम उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है। अब इस पत्र को भी जो लिखा जाएगा, इसकी जो सीमा रेखा है उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी। इसको लिखने की जो सीमा रेखा है वह 120 शब्दों से कम ना हो। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। मैंने तुम्हें निबंध के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें पत्र के बारे में बता रही हूं। नेक्स्ट आएगा अपठित गद्यांश। इसमें तुम्हें क्या करना होगा, पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। इसके पश्चात इसमें जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इसी गद्यांश से मिल जाएगा। लेकिन यहां जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसे तुम ध्यानपूर्वक देखो। क्या लिखा है मैंने कि जो कोई प्रश्न आएगा उसके उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखें। अर्थात जो कोई भी उत्तर तुम लिखोगे उसको तुम्हें उस पैराग्राफ से लोगे, लेकिन उत्तर अपने ओन वर्ड्स में होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब आओ नेक्स्ट, व्याकरण संबंधी प्रश्न। इसमें व्यवहारिक व्याकरण आता है। क्या क्या आता है, पर्यायवाची, विलोम, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, तत्सम, वचन परिवर्तन, काल परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, वाक्य बदलना परिवर्तन, मुहावरे और निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें व्यवहारिक व्याकरण में व्याकरण संबंधी प्रश्न में आएंगे, ये पढ़ना है। ये भी तुम्हें तुम्हारी जो बुक है सरस हिंदी व्याकरण, इससे पढ़ोगे। इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये तो व्याकरण
इसका तो कोई सिलेबस नहीं होता है, इसे तुम अपने पिछले कक्षाओं के व्याकरण की बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये अभी तक मैंने तुमको ये सारी चीजें बताई खंड अ भाषा एवं व्याकरण से। अब हम खंड ब साहित्य की तरफ चलेंगे। खंड ब साहित्य मैंने बताया कि इसमें साहित्य सागर से चीजें पूछी जाती हैं। साहित्य सागर तुम्हारी ये बुक है, साहित्य सागर। ठीक है, इस साहित्य सागर में 2 भाग हैं। फर्स्ट गद्य भाग जिसमें संक्षिप्त कहानियां हैं, दूसरा पद्य भाग जिसमें अनेक कवियों की रचनाएं हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट गद्य भाग, ये जो गद्य भाग मैंने लिखा है, गद्य भाग में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तुम उस लेसन को पढ़ोगे, उस लेसन को ध्यान पूर्वक समझते हुए पढ़ोगे। और इस लेसन में एक्सरसाइज नहीं दी रहेगी। पिछली कक्षाओं में तुम अभी तक लेसन पढ़ते थे, एक्सरसाइज पीछे दी रहती थी, लेकिन अब 9, 10 में केवल लेसन कहानी वगैरह दी रहेगी, उसको तुम पढ़ोगे। और उस लेसन में से, उस पाठ में से, सी ऑल ऑफ यू, पाठ में से अवतरणों को लेकर उनसे संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। मीन्स लेसन में से छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा और उसका आंसर तुम्हें अपने ओन वर्ड्स में उसी लेसन से देख करके तुम्हें करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो पद्य भाग होगा उसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें भी छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट कराए जाएंगे। पहले लेसन को एक्सप्लेन किया जाएगा, लेसन को एक्सप्लेन करने के पश्चात छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट के माध्यम से प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लियर हो गया? ओके बच्चों, अब तुम्हें कुछ बातें हम बताना चाहेंगे। तुम स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहो। ओके बच्चों।